हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स इससे पहले मैं आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूं, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है उसको बैकफायर किया जाए। हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर किया जाए। ओके एंड जिस पर्सन ने आपकी तरफ ये नेगेटिव एनर्जी भेजी हो उसी पर्सन के पास उस नेगेटिव एनर्जी को बांध कर फेंक दिया जाए एंड मल्टीप्लाई करके उस पर्सन की तरफ ही इस नेगेटिव एनर्जी को भेज दिया जाए। राइट, सो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने डाउनलोड की तरफ। सो आज का डाउनलोड जिस पर्सन के लिए आ रहा है वो पर्सन बहुत ज़्यादा स्वीट नेचर के हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हम्बल, बहुत ही ज़्यादा गिविंग। चाहे फैमिली हो चाहे फ्रेंड्स हो, आपका स्वभाव है पूरी तरह से एवरी बिट अपने आप को पूरी तरह से उस रिलेशनशिप में झोंक देना, ठीक है, ये आपका स्वभाव है। किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। या सो अगर आपको रिसेंटली 10 and 44 बहुत ज़्यादा दिखा है, 11 दिखा है, आपको अगर 1144 दिखा है, आपको 2323 दिखा है, ठीक है, इस टाइप के रिपीटेड नंबर्स अगर आपको दिखे हैं तो ये मैसेज आपके लिए है। अगर आप इस मैसेज तक पहुँचे हैं, ये संदेश आपको यूनिवर्स देना चाह रहे हैं, ठीक है। सो यूनिवर्स आपको इस संदेश तक लेकर आए हैं तो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर है। ओके, ये कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो हो सकता है आपके साथ कुछ चीज़ें यहाँ पे रेजोनेट हों, कुछ मैसेजेस आपके लिए हों। सो अगर ये आपसे रेजोनेट हो तभी इसको कंसिडर करिए, अदरवाइज प्लीज़ इग्नोर। राइट फ्रेंड्स, या सो मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो अपना तो बेस्ट देते ही देते हैं हर रिलेशनशिप में, लेकिन फिलहाल आप मुझे चेक करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, कोई आपके लिए कितने एफर्ट्स डालता है, ठीक है, आप ये चीज़ चेक कर रहे हैं और ये आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज आपको वहीं पर अपना बेस्ट देना चाहिए जहाँ पर एनर्जी को रेसिप्रोकेट किया जाए, ठीक है। सामने से जिस पर्सन के लिए आप अपना समय दे रहे हैं, जिस पर्सन के लिए आप अपने इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सामने से भी आपके लिए एनर्जी रेसिप्रोकेट होकर आनी चाहिए। राइट, तो फिलहाल आप मुझे ये सारी चीज़ें टेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। आप हो सकता है किसी को टेस्ट कर रहे हैं, उनकी एनर्जी रेसिप्रोकेट होकर आप तक आ रही है या नहीं आ रही है, ये चीज़ें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ आप मुझे ऑब्जर्व करते हुए दिख रहे हैं एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि इस बेस पर आपने पास्ट में कई ऐसे लोगों को कट ऑफ किया है और इस आधार पर जहाँ पर आपकी एनर्जी रेसिप्रोकेट नहीं करी जा रही थी, जहाँ पर लोग सिर्फ आपका फ़ायदा ही उठा रहे थे, सिर्फ आपकी अच्छाई से खुद को फीड करने में ही बिजी थे, उनको सिर्फ अच्छा बिहेवियर चाहिए था आपका, आपसे प्यार वो ड्रेन कर रहे थे, ठीक है। उनको पता था कि आपका जो नेचर है वो बहुत लविंग नेचर है, बहुत केयरिंग नेचर है और वो उस चीज़ का सिर्फ फ़ायदा उठा रहे थे, ठीक है। इन रिटर्न आपको वो चीज़ें नहीं दी जा रही थी। तो आपने रिसेंट पास्ट में हो सकता है ऐसे लोगों को कट ऑफ भी किया है, ऐसे लोगों से आपने खुद को डिटैच भी किया है और जैसे ही आपने इस प्रकार के जो नेगेटिव लोग हैं इनसे खुद को डिटैच किया है, आपने ऐसा करके यूनिवर्स को ऐसा संदेश भेजा है कि आपकी लाइफ में आपके लिए न्यू लव को भेजा जाए, ठीक है। आपकी लाइफ में किसी ऐसे पार्टनर को भेजा जाए जो इक्वल अमाउंट ऑफ लव रेसिप्रोकेट करना जानते हो। आपने अपने लिए इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप, लव को इक्वली रेसिप्रोकेट करने वाला रिलेशनशिप अपने लिए मैनिफेस्ट कर दिया है और ये चीज़ आपने इनडायरेक्टली करी है। ऐसे लोगों को डिटैच करके, ऐसे लोगों से खुद को डिटैच करके आपने यूनिवर्स में ये संदेश भेजा है। ओके, एंड इसी वजह से मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्द लोग शॉक होने वाले हैं कि आपकी लाइफ में कोई न्यू लव है। ओके, एंड लोगों को ऐसी उम्मीद नहीं थी, जिन लोगों ने आपको पूरी तरह से बस ड्रेन किया आपके प्यार का और आपके स्वीट नेचर का बस फ़ायदा उठाया, उन्होंने कभी आपको रेसिप्रोकेट करके प्यार दिया ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे लोग शॉक में आने वाले हैं बिकॉज उनको ये उम्मीद नहीं थी कि आपकी लाइफ में कोई प्यार आ सकता है, कोई आपसे प्यार कर सकता है
और बिल्कुल उसी स्टाइल में प्यार कर सकता है जैसे आप प्यार करते हैं। तो आप बहुत जल्द कुछ इस प्रकार के लोगों को शॉक करने वाले हैं जो सिर्फ आपसे ही प्यार एक्सपेक्ट कर रहे थे, इन रिटर्न आपको प्यार नहीं दे रहे थे, है ना। तो ये इस प्रकार की कुछ एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, राइट। सो आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ ये अपकमिंग 2025 की रीडिंग होगी, ठीक है। आपका पूरा साल कैसा रहने वाला है, यहाँ पे मैं आपको 3 ऑप्शंस दूंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं कार्ड्स को शफल करके आप लोगों के लिए 3 पाइल बनाऊंगी और उसमें से आपको अपना पाइल चुनना है, ठीक है। और उसके आधार पर मैं आपको आपके अपकमिंग ईयर 2025 की प्रिडिक्शंस बताऊंगी, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। ये रीडिंग लॉन्ग होने वाली है और आप सबके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग भी होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैं सारे पाइल बना लेती हूँ, तीनों पाइल में तैयार कर लेती हूँ, ठीक है। ओके, सो ये है पाइल नंबर 1 के लिए, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, ओके। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। या अगेन आई टेक वन few more cards, 2, 3, ओके। देखते हैं 2025 के लिए आपको डिवाइन एनर्जीज क्या गाइड करना चाहती हैं। डिवाइन गाइडेंस के बिना तो हमारी प्रेडिक्शंस अधूरी हैं, राइट। ओके, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 and pile number 3, pile number 1, pile number 2 and pile number 3. Okay, right, let's see. मैं सारे ओरेकल्स से आपके लिए कार्ड्स ले रही हूँ, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपकमिंग 2025 में। ओके, pile number 2 and pile number 3. Okay, pile number 1, pile number 2, pile number 3. Okay, okay, राइट। सो कुछ कार्ड्स टैरो से भी ले लेते हैं, देखते हैं क्या प्रेडिक्शंस आ रहे हैं। ओके, I'll take 2 cards for pile number 1. These 2 for pile number 2. These 2 for pile number 3. Okay. कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं, ठीक है। ओके, राइट। सो आप लोग अपने अपने पाइल को चुन सकते हैं, ठीक है। So pile number 1, pile number 2 and pile number 3. ओके, सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मैं ये जो मेडिटेशन वाली बेल है ये मैं बजाऊँगी और इसके साथ आपको अपनी आँख बंद करनी है और
ध्यान केंद्रित करना है कि आप किस पाइल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ओके, और आपको वही पाइल चुनना है क्योंकि आपके लिए वही पाइल है, राइट? सो 1 2 3, या राइट। सो जिस किसी ने भी पाइल नंबर 1 चुना है उनके प्रिडिक्शंस देख लेते हैं। ओके ओके, ओह राइट। सो आपके लिए जिस किसी ने भी पाइल नंबर 1 चुना है, आपके लिए यहाँ पे टेकिंग रिस्क का कार्ड आ रहा है, ठीक है? तो आप कुछ रिस्क लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स की नज़र आप पर है, आपके एंसेस्टर्स की कृपा आप पर है, ओके? पॉसिबल है कि आप जो कुछ भी रिस्क लेने वाले हैं ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मैं आपकी कुछ ट्रैवलिंग भी देख रही हूँ, हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। एंड ये जो कुछ भी ट्रैवल रहेगा ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, सो ये जो पूरा साल है इसमें आप रिस्क लेते हुए मुझे दिख रहे हैं और वो रिस्क आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा बिकॉज आप कैलकुलेटेड रिस्क लेने वाले हैं, ओके? आप बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए मुझे दिख रहे हैं इस साल। अपकमिंग ईयर में आप जो भी चीज़ें डिसाइड करेंगे ना, आप बहुत कैलकुलेटिव रहेंगे, लेकिन आप रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे और ये रिस्क आपको बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक लेकर जाने वाला है, ठीक है? बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक। सो यहाँ पे चैनलाइज मैसेज आ रहा है कि आपकी जो उड़ान है ना, उसके आगे आपके जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो रुकावटें हैं, वो बहुत छोटे नज़र आएंगे। सो आप काफ़ी ऊंची उड़ान भरने वाले हैं इस साल। बहुत सारे रिस्क आप लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। फ्रीडम, डेफिनेटली आप बहुत सारी फ्रीडम एंजॉय करने वाले हैं। आप एक ट्रैप से, एक मैंने बताया ना, एक डिटैचमेंट वाली जो एनर्जी है वो आपने यूनिवर्स में दी है। उसकी वजह से यूनिवर्स आपकी तरफ न्यू लव को भेज रहे हैं। आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो आपकी तरफ आ सकते हैं। आपके सोल ट्राइब आपके साथ कनेक्ट कर सकती है। आपकी अपनी कम्युनिटी आपके साथ कनेक्ट करती हुई मुझे दिख रही है, ओके? तो आप किसी कैद से आज़ाद होते हुए भी मुझे दिख रहे हैं, ठीक है? किसी टाइप का जो ट्रैप था उससे आप आज़ाद हो रहे हैं। समथिंग अबाउट फ्रीडम, आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय करने वाले हैं। किसी प्रकार की ट्रैवलिंग आप मुझे करते हुए दिख रहे हैं। समथिंग अबाउट फ्रीडम, टेकिंग रिस्क, ओके? सो आप फ्री हो जाएंगे उन बंधनों से जिनमें आप काफ़ी लंबे समय तक ट्रैप रहे हैं, ओके? सो डिवाइन गाइडेंस में आपके लिए आया है अनलीश योर स्पिरिट, अनलीश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस टू द सेक्रेड रिदम ऑफ लाइफ। आप अनलीश कर रहे हैं। आप एक अर्थ एंजल हैं, ओके? आपके अंदर एक डिविनिटी है। आपका चंद्रमा मुझे अपकमिंग ईयर में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है, ठीक है? आप किसी प्रकार के ग्लो अप को एक्सपीरियंस करेंगे। आप अपने, हो सकता है आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी। आप किसी प्रकार का स्किन रूटीन हो सकता है आप फॉलो करें एंड उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो आपकी लाइफ पर, आपकी स्किन पर, ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी पर दिखाई देगा, झलकेगा। एंड आपका चंद्रमा मुझे बहुत ज़्यादा प्रबल होता हुआ दिख रहा है। मुझे यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आप स्पॉटलाइट में आने वाले हैं। किसी प्रकार का कोई मेजर ब्रेक थ्रू आपको मिल सकता है। आपको अनलीश करना है अपनी स्पिरिट को। आपने खुद को किसी प्रकार के बंधनों में बांध रखा था, ठीक है? किसी प्रकार के अटैचमेंट्स में आप थे, किसी प्रकार के बंधनों में आप थे, राइट? तो आपको उन बंधनों से आज़ाद होने के लिए कहा जा रहा है। सो डांस टू द सेक्रेड रिदम ऑफ लाइफ। तो आपको बोला जा रहा है कि जो रिदम है लाइफ की उसमें आप इंजॉय करने वाले हैं। आप किसी प्रकार का रिस्क ले रहे हैं, बहुत फ्री फील करेंगे, अनलीश हो जाएगी आपकी स्पिरिट, ठीक है? आप जिस प्रकार के बंधनों में बंधे हुए थे, किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी हो सकती है जिसके ट्रैप में आप थे, किसी प्रकार का कोई नेगेटिव अटैचमेंट, कोई नेगेटिव एडिक्शन, ठीक है? इन चीज़ों से आप मुझे आज़ाद होते हुए दिख रहे हैं। एक्सप्रेस योर गिफ्ट, आप अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करने वाले हैं एंड आप उस गॉड गिफ्ट टैलेंट की वजह से बहुत ज़्यादा
हो सकता है प्रसिद्धि हासिल करे, बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए, इस प्रकार की चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर। आर्कएंजल माइकल, ओके, ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे 2025 में। आपकी जो भी समस्याएं हैं, ठीक है, आपको उनको ब्लैक पेन से एक पेपर पर लिखना है और जला देना है, ओके, और डिवाइन एनर्जीज को, उन समस्याओं को सरेंडर कर दीजिए, ठीक है, और आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि आपके जीवन में मिरेकल्स होना शुरू हो जाएंगे, राइट। सो आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं आपको, ओके। सो 2025 में आप एक फ्री स्पिरिट में मुझे दिख रहे हैं, ओके, बंधनों से मुक्त होते हुए मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीडम को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, ओके, रिस्क ले रहे हैं, यू आर टेकिंग रिस्क एंड जो भी कैलकुलेटेड रिस्क आप ले रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं, ओके। सो ऐसा कुछ आ रहा है, आपको ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, दिव्य शक्तियों पर विश्वास रखिए, ओके, ट्रस्टिंग हेवन। सो यू हैव टू ट्रस्ट, या आप अपनी प्योरिटी पर भी ट्रस्ट रखिए, ओके। आप एक सेक्रेड सेल्फ हैं, आपके अंदर एक पवित्रता है, एक पवित्र ऊर्जा वास करती है, इस बात पर विश्वास रखिए, या ओपन योर हार्ट, ओपन योर हार्ट, ओके। आप, हो सकता है आप प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे पास्ट में, ओके, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। सो आपको अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखना है, ठीक है, आपको लव के लिए ओपन रहना है। सो आपका हार्ट चक्रा मुझे हील होता हुआ दिख रहा है, तो आप जितना ज़्यादा अपने हार्ट चक्र को हील करेंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्रेम के लिए ओपन रहेंगे, उतना ज़्यादा प्रेम आपकी तरफ आएगा, ठीक है, हर क्षेत्र से, हर रिश्ते से आपको प्रेम मिलेगा, या बट आपको प्यार के लिए खुद को ओपन अप रखना है। हो सकता है पास्ट में लोगों ने आपको हर्ट किया है, अलग अलग रिश्तों से आपको हर्ट किया गया, तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा डरते हैं लोगों से, इंसानों से, आपको डर लगता है कि कहीं कोई आपको हर्ट ना कर दे। तो आपको बता दूं कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत पावरफुल ऊर्जा आपको प्रोटेक्ट कर रही है, एंड यू आर टेकिंग रिस्क, राइट। अपने हार्ट चक्र को आपको ओपन रखना है एंड यू कैन अट्रैक्ट मोर लव, ओके। आपकी लाइफ में बहुत सारा प्यार आने वाला है, बहुत सारे लोग आपसे प्यार करने वाले हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। गिव इट टाइम, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो, या सो आपको एकदम से एंग्शियस नहीं होना है किसी चीज़ के लिए, थोड़ा सा आपको हर चीज़ के लिए समय देना है, ओके। आप जब उस चीज़ को समय देंगे ना, तब वो ग्रो करेगा। तो आपको बोला जा रहा है लेट थिंग्स फ्लो, ठीक है, अपने हिसाब से चीज़ों को अनफोल्ड होने दीजिए, राइट। गिव इट अ टाइम, आपको थोड़ा समय देना होगा। एकदम से किसी रिलेशनशिप में या किसी भी चीज़ से, इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिलेशनशिप, किसी भी चीज़ में, ठीक है, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट हो, ठीक है, आपको उसके लिए समय देना होगा, थोड़ा सा आपको उसको ग्रो करने के लिए समय देना होगा। लेट इट ब्रीद, ओके। सो आपको यही कहा जा रहा है, गिव इट अ टाइम, ओके। या डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ, या सो आपकी जो डेस्टिनी है वो आपको कॉल कर रही है, ठीक है, आपकी डेस्टिनी आपको बुला रही है, या आपका भाग्य आपको बुला रहा है। तो इस साल मुझे दिख रहा है कि आप जिन चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, जिन चीज़ों को लेकर के आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या आपके लिए सही है, कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, तो मुझे आप सही मार्ग को चुनते हुए दिख रहे हैं, ओके। यू आर गोइंग टू चूज द राइट पाथ, योर डेस्टिनी इज कॉलिंग, ओके। सो आप अपने नॉर्थ नोड को फॉलो करने वाले हैं, आप ऐसी चीज़ें करने वाले हैं जो आपके लिए निर्धारित हैं, ओके, जो नियति ने पहले से आपके लिए निर्धारित कर रखी है, आप ऐसी चीज़ें करने वाले हैं अपकमिंग ईयर में, 2025 में, ओके। या यू लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड, या आप एस्केप करते हुए दिख रहे हैं मुझे, उन सिचुएशंस से आप भागते हुए दिख रहे हैं मुझे, दूर जाते हुए दिख रहे हैं, जिन चीज़ों में आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था सर्वाइव करना, आप उन चीज़ों से मुझे दूर जाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आप हो सकता है अपने लिए बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने वाले हैं, आप इस प्रकार के लोगों से हो सकता है दूर जाने वाले हैं, जो आपकी कदर नहीं करते हैं, इस प्रकार के लोगों से आप मुझे अलग होते हुए, दूर जाते हुए दिख रहे हैं,
ठीक है, अपने लिए आप एस्केप फाइंड आउट करने वाले हैं। हो सकता है आप कहीं अकेला समय बिताने वाले हैं, इस प्रकार की चीज़ मुझे दिख रही है। ओके, या आपके लिए फ्रेश न्यू स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, एक रिफ्रेश बटन यूनिवर्स आपके लिए प्ले कर रहे हैं। सो आपकी लाइफ मुझे नए सिरे से शुरू होती हुई दिख रही है। ठीक है, सब कुछ नया, एकदम न्यू, जैसे कि सब कुछ एक शुरू से शुरू हुआ हो। ओके, आपके लिए हर चीज़ नए सिरे से शुरू करी जा रही है। आपको दिख रहा है ये शून्य। ठीक है, तो शून्य की एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी। शून्य जिस नंबर के पीछे लग जाता है उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। शून्य की जो ऊर्जा है ये शिव शक्ति की ऊर्जा है। ओके, तो बहुत पावरफुल एनर्जी है। एंड आप डेफिनेटली उस वैल्यूएबल पर्सन में परिवर्तित होने वाले हैं जो जिस किसी के साथ भी रहेंगे उनकी वैल्यू बढ़ेगी। ओके, और आप अपनी इस वर्थ को समझते हुए मुझे दिख रहे हैं, आप अपना महत्व समझते हुए मुझे दिख रहे हैं 2025 में। या आपकी लाइफ में पीस रहेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा शांति रहेगी। इस अपकमिंग 2025 में आप बहुत ज़्यादा शांति एक्सपीरियंस करेंगे। हो सकता है शुरुआती कुछ महीनों में आपको हो सकता है थोड़ा बहुत अपहीवल फील हो, थोड़ा एग्रेशन वगैरह आपको फील हो सकता है, लेकिन बाकी आपका जो पूरा साल है वो बहुत शांत प्रिय रहने वाला है। ओके, एंड आप मुझे डेफिनेटली रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू टेक रिस्क एंड लीप ऑफ फेथ के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं, और आप इस रिस्क को लेने से आप बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। ओके, सो ये जो रिस्क आप ले रहे हैं ना, ये आप पूरी तरह से भगवान भरोसे ले रहे हैं, और भगवान आपको कभी निराश नहीं करेंगे। आप बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। ओके, डिवाइन एनर्जीज की पूरी नज़र है आप पर, आपके एंसेस्टर्स की पूरी नज़र है आप पर। या सो आप बहुत निश्चल व्यक्ति हैं, आपके अंदर कोई छल कपट नहीं है, कोई आपके अंदर ऐसे कुछ ग्रजेस नहीं है किसी के लिए। आप बहुत मस्त मौला पर्सन हैं, और ये चीज़ आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी वजह से आर्कएंजल माइकल ने आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी हुई है, बिकॉज वो जानते हैं कि ये जो मेरा बच्चा है ये बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, ये हर किसी पर विश्वास कर लेता है, कहीं कोई इस मेरे बच्चे को हर्ट ना करे, कोई परेशान ना करे। सो इस वजह से आपको प्रोटेक्ट करते हैं आर्कएंजल माइकल, और उन्होंने आपको बोला भी है कि आप अपनी समस्याओं को लिख कर उनको बताइए, और उन परेशानियों को आप जला दीजिए। ठीक है, जो भी आपकी समस्याएं हैं उनका हल कर दिया जाएगा। ओके, आप मुझे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आप वापस आप पूरी तरह से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। आप हो सकता है कहीं तो जा रहे हैं, लेकिन आप मुड़कर पीछे देख रहे हैं। ठीक है, आपको हो सकता है किसी का इंतज़ार है, किसी से कम्युनिकेट करने का इंतज़ार हो। आप पास्ट वाली चीज़ों से ना पूरी तरह से निकल नहीं पा रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी मुझे दिख रही है। 2025 में भी आप मुझे अपने पास्ट पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। ऑल्दो आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आप लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं, विक्टोरियस हो रहे हैं, लेकिन आप मुड़ कर पीछे देख रहे हैं। ठीक है, आप कहीं ना कहीं आपके अंदर जो एक प्योरिटी है, जो एक प्योर एनर्जी है ना, वो आपको बार बार उन लोगों की तरफ आपका ध्यान खींचती है जिन लोगों से आप अटैच हो। और आप जिस किसी से भी अटैच होते हो ना, आप सच्चे मन से अटैच होते हो। ठीक है, तो आपके मन में कोई ऐसा छल कपट नहीं होता है, इसी वजह से आप मुड़कर उनको देखते हो। राइट, उन पर आप उनके बारे में आप जानना चाहते हो कि वो कैसा कर रहे हैं, जीवन में सब ठीक है उनके कि नहीं। तो इस प्रकार की चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं। तो आप जा तो किसी और डायरेक्शन में रहे हो, आगे आप प्रोग्रेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हो, लेकिन डीप विद इन आपके मन में ये ख्याल हमेशा आता है कि जिन लोगों को आपने पीछे छोड़ दिया है वो किस हाल में है। ठीक है, उनका ख्याल आपको बराबर बना रहता है, और उनकी चिंता भी आपके मन में हमेशा बनी रहती है। सो आप मुझे पूरी तरह से मूव ऑन करते हुए नहीं दिख रहे। कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड में वो लोग हैं जिनको आपने पीछे छोड़ा होगा। तो
इस प्रकार की चीज़ भी आ रही है। या आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिज़र्व बेटर। या सो ये कुछ मैसेज आप किसी को देना चाह रहे हैं या कोई आपको देना चाह रहा है, ठीक है, कोई आपसे बोलना चाहता है। किसी को मुझे यहाँ पे पछतावा दिख रहा है, ठीक है, आपके साथ गलत बर्ताव करने का पछतावा है किसी को, ठीक है। कोई आपसे ये बोलना चाहते हैं या बोल सकते हैं अपकमिंग फ्यूचर में कि उन्होंने जो जिस प्रकार के वो थे पहले, ठीक है, उस प्रकार के वो अब नहीं है, और उनको ये भी पता है कि आप उनसे बेहतर व्यक्ति को डिज़र्व करते हो। ऐसा कुछ आपके लिए मैसेज आ रहा है, कोई आपसे ये चीज़ कहना चाहता है, ठीक है। तो किसी को रियलाइजेशन है कि आप उनको डिज़र्व नहीं करते हो, आपके साथ उन्होंने गलत बर्ताव किया, ठीक है, जिस प्रकार का बर्ताव उन्होंने आपके साथ किया वो आप डिज़र्व नहीं करते हो। ओके, आप कुछ अच्छा बर्ताव डिज़र्व करते हो, बहुत अच्छे इंसान हो। या विल दिस एवर चेंज, क्या ये सब चेंज हो जाएगा, क्या ये सब बदल जाएगा? ऐसा सवाल किसी के मन में आ रहा है, आपके मन में आ रहा है या किसी के मन में आ रहा है। ओके, कोई आपसे ये कहना चाहता है कि आप बदल जाएंगे, ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा डरा रही है। आई एम स्कैर्ड ऑफ रिजेक्शन। या सो मैं बता रही हूँ ना, किसी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, कोई बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, उनको लगता है कि आप उनको रिजेक्ट कर देंगे, उनको लगता है आप हमेशा के लिए उनको छोड़ देंगे, ठीक है, आप हमेशा उनसे अलग हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ किसी को लग रहा है। या ये प्रिडिक्शन है मेरे पाइल नंबर 1 वाले लोगों के लिए, ठीक है, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चुना था। ओके, या आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पाइल नंबर 2, ठीक है, जिस किसी ने भी पाइल नंबर 2 चुना है उनके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओह माय गॉड, वाओ, ब्यूटिफुल। ओके, वाओ, ठीक है, तो मिक्स कह सकते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। तो 2025 आपके लिए प्यार से भरा होगा, ठीक है, आपके जीवन में बहुत सारा प्यार आने वाला है, बहुत सारा प्यार। ओके, सो 2025 इज़ ऑल अबाउट लव, राइट। सो ये जो साल है ये सिर्फ प्यार का साल रहने वाला है आपके लिए। ओके, ऑल अबाउट लव। आप मुझे बहुत सारी लग्जरी इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। आप कुछ ऐसी जगहों पे विजिट करने वाले हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लावर्स वगैरह हैं, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ मुझे दिख रही है। आप अपनी फैंटेसीज़ को पूरा करते हुए मुझे दिख रहे हैं इस साल, ठीक है, आपकी जो भी फैंटेसीज़ हैं आप उनको पूरा करते हुए दिख रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट लव, आप लव की एनर्जी में रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये पूरा साल जो रहेगा ये बेसिकली आपके जीवन से अकेलेपन को दूर करने वाला है। जो अब तक आपने जीवन में अकेलापन फील किया, उस अकेलेपन से आप निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपने जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया है ना खुद के लिए, वो चीज़ें आपके जीवन में आती हुई मुझे दिख रही हैं। ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। हो सकता है 2024 में आप प्यार के लिए बहुत ज़्यादा तरसे, ठीक है, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अकेलापन था, एक रुकी सी एनर्जी थी, एक रुकावट थी, ठीक है, एक स्टिलनेस थी। तो वो स्टिलनेस खत्म होती हुई मुझे दिख रही है। ओके, 2025 में। सो या आप अपने ट्रू लव पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड आपके जो ट्रू लव पार्टनर है वो आपकी तरफ आ रहे हैं 2025 में। ओके, सो ये कुछ एनर्जी यहाँ पे मुझे मिल रही है आप लोग के पास से। सो आपके लिए 2025 इज़ ऑल अबाउट लव, ठीक है। अगर आपके लव रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है, तो आप उन रिलेशनशिप्स को ठीक करते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, चीज़ों को सुधारते दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, अपने रिलेशनशिप्स में आप सुधार करने वाले हैं। और 2025 में आपको नई चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है, नई चीज़ों को करने से आपको परहेज करना है, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर न्यू थिंग्स। तो आप नई चीज़ों को अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा 2025 में, ठीक है। एंड जो आपकी पुरानी चीज़ें हैं उनको ठीक करने की कोशिश करनी है आपको 2025 में। तो ये चीज़ आपके लिए आ रही है, राइट। आपको इस पूरे साल सुप्रीमली प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है, सुप्रीम प्रोटेक्शन आपके साथ रहेगा, बहुत पावरफुल कवच आपके साथ रहेगा। माँ आदिशक्ति, तारा माँ,
ठीक है, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगी एंड वो आपको बोलना चाह रही है यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। या सो जो भी नेगेटिव एनर्जीज आपसे अटैच होने की कोशिश करेंगी, ठीक है, जो भी इविल फोर्सेस आपको बॉदर करने की कोशिश करेंगी, ठीक है, उन सबको हटा दिया जाएगा। आपको पूरी तरह से अनबॉदर्ड, अनडिफीटेड रखा जाएगा, ठीक है, आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। आपको यही बोला जा रहा है कि अपनी उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करना है आपको, जो चीज़ें आपको पास्ट में काफ़ी ज़्यादा बॉदर कर रही थी। तो नई चीज़ों पर ध्यान देने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पुरानी चीज़ों को ठीक करें पहले। ओके, जो भी ब्रिजेस आपके बर्न हो गए थे किसी से, ठीक है, उनको आपको ठीक करने की कोशिश करना है। या और काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है आपके उन रिश्तों में, इस वजह से आपको यूनिवर्स उस चीज़ की तरफ गाइड कर रहे हैं, ठीक है। समथिंग अबाउट लव, या पॉसिबल है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, मुझे ऐसा भी यहाँ पे चैनलाइज मैसेज मिल रहा है। ओके, तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर के साथ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करना है। ओके, या ह्यूमैनिटी एंड बेनेवलेंस, स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। या सो आपको बहुत काम डाउन रहना है। आप बहुत ह्यूमैनिटी करते हैं, बहुत आपके अंदर एक इंसानियत है बहुत, ठीक है। आप जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सबके लिए आपके मन में एक दया है। तो आपको काम डाउन रहना है। पूरे साल आप काफ़ी काम डाउन फील करेंगे, रिलैक्स्ड फील करेंगे। आपको इस पूरे साल आपको क्रोध कम आएगा, ठीक है, कम गुस्सा आएगा, आप काम डाउन रहेंगे। एंड आपको यही बोला जा रहा है ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, ठीक है। आपके अंदर जो अच्छाई है वही अच्छाई दूसरे में भी वास करती है। इस बात पर आपको इस बात को आपको ध्यान रखना है। या एंड सी द लाइट इन द वर्ल्ड, आपको अच्छाई पर फोकस बनाकर रखना है और बहुत काम डाउन वाली एनर्जी में रहना है। अगर आपको कोई गुस्सा दिलाता भी है ना, तो भी आपको बहुत रिलैक्स्ड रहना है, बहुत काम डाउन रहना है। या समथिंग अबाउट फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। तो ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ठीक है। तो ये चीज़ आ रही है। समथिंग अबाउट प्रेगनेंसी, समवन इज एक्सपेक्टिंग, हो सकता है इस राशि का कोई पर्सन एक्सपेक्टिंग है, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है। तो कुछ ऐसे लोग जो बेबी प्लान कर रहे थे, तो हो सकता है उनके घर में कुछ खुशखबरी आने वाली है, ऐसा भी कुछ मुझे दिख रहा है। या मिस्ड अपॉर्चुनिटी, पॉसिबल है कि कुछ मिस्ड अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ में रही है, कुछ मिस्ड अपॉर्चुनिटी एंड कुछ ऐसे मौके जो आपने गंवा दिए, ठीक है, आप उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए, विचारते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो आपको यही बोला जा रहा है कि जो भी मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है, ये बेसिकली इनके बारे में सोचकर समय व्यर्थ नहीं करना है आपको, ठीक है, इस पूरे साल। तो या समथिंग अबाउट डिसऑनेस्टी, तो हो सकता है ये जो कुछ भी मिस्ड अपॉर्चुनिटी रही है ना, ये डिसऑनेस्टी की वजह से थी, ठीक है। आप या सो आप मुझे काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, डिसऑनेस्टी, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, ऐसा कुछ सोचते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसे किसी ऐसे रिलेशनशिप के बारे में आप सोचते हुए दिख रहे हैं जहाँ से आपके जो ब्रिजेस है ना, वो पूरी तरह से बर्न हो गए थे, राइट। अब आपको ब्रिजेस को मेंड करना है, आपको ब्रिजेस को ठीक करना है, ओके। एंड नई चीज़ों को आपको अभी स्टार्ट नहीं करना है, ओके। आपकी तरफ कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आते हुए मुझे दिख रही है, कोई ऐसी खुशखबरी जो आपकी विश है। सो 2025 में आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। आपकी तरफ कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा मेल, कोई ऐसा कॉल, कोई ऐसा टेक्स्ट, कुछ ऐसा आ सकता है जो आपने कभी सोचा था, ठीक है, कोई आप ऐसी चीज़ जो जिसकी आपने सिर्फ ख्वाहिश ही की थी। या सो मुझे आप बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हैं, हैप्पी दिख रहे हैं। आपकी तरफ मुझे कुछ गुड न्यूज़ भी दिख रही है आती हुई, ठीक है, कोई ऐसी खुशखबरी जो आप जिसे सुनकर आप बहुत खुश होने वाले हैं, ठीक है। आपकी दिली इच्छा, दिली ख्वाहिश पूरी होने वाली है। आप मुझे कुछ पॉपुलैरिटी गेन करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, पॉपुलर होते हुए दिख रहे हैं, पब्लिक आई में आते हुए दिख रहे हैं। या समथिंग अबाउट या कुंभ राशि भी हो सकती है आपकी, मीन राशि भी हो सकती है, कुंभ राशि हो सकती है।
आप ट्रैवलिंग करते हुए भी दिख रहे हैं मुझे। हो सकता है कहीं आप ट्रैवल करने वाले हैं इस साल। किसी ऐसी जगह आप जा सकते हैं जहां आपकी जाने की इच्छा थी, ठीक है, कोई ऐसी जगह। या सो आपको ये बोला जा रहा है कि पॉसिबल है कि या तो आप स्पॉटलाइट में आने वाले हैं और या फिर आप ऑलरेडी स्पॉटलाइट में हैं, तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आप प्रसिद्धि हासिल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी प्रसिद्धि मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ, ठीक है। पॉसिबल है कि आप पॉपुलैरिटी गेन करने वाले हैं या आपके बनाया हुआ कोई कंटेंट हो सकता है वायरल होने वाला है, ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे चैनलाइज मैसेज मिल रहा है। ओके, आई विश टू बी लाइक यू, या सो ये मैसेज आ रहा है। हो सकता है कोई आपसे ये चीज़ कह रहा है कि कोई आपके जैसा बनना चाहता है, आई विश टू बी लाइक यू। या हो सकता है अपकमिंग साल में आप लोग आपको फॉलो करना चाहेंगे, लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे। ओके, सो इस प्रकार की भी चीज़ आ रही है। आप लोगों को इंस्पायर करने वाले हैं। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, या सो आप किसी से कुछ भी प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपने लाइफ पर फोकस्ड रहेंगे। आप उन चीज़ों को ठीक करेंगे जो आपसे, आप कुछ पुरानी चीज़ों को ठीक करते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो आपका पुराना घर हो, कोई ऐसी चीज़ उनको आप ठीक करते हुए मुझे दिख रहा है। या बट आप किसी प्रकार का प्रॉमिस नहीं करना चाहते हैं किसी से, ठीक है। कोई आप पहले से वादा नहीं करना चाहते हैं किसी से, या बिकॉज आप उनको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। अगर वो वादा पूरा नहीं हुआ तो कहीं वो हर्ट ना हो जाए, इसलिए आप पहले से किसी से वादा नहीं करना चाहते हैं, राइट। सो अपकमिंग जो ईयर है वो आपका ओवरऑल प्यार वाला साल रहेगा। आपको बहुत काम डाउन रहना होगा। आप बाय डिफ़ॉल्ट आप काम डाउन रहेंगे, ठीक है। इस पूरे साल प्रोटेक्टेड रहेंगे आप पुरानी चीज़ों को ठीक करते हुए मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है अपने प्यार के रिश्तों को आप ठीक करते हुए दिख रहे हैं। ओके, सो ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। या पाइल नंबर 3, ठीक है। जिस किसी ने भी पाइल नंबर 3 चुना है उनके लिए क्या मैसेज आ रहा है देखते हैं। या ओके, ओह माय गुडनेस, हाँ ओके। सो आप कोई ऐसे पर्सन हैं जो सच में जाप, ध्यान, पूजा पाठ इस प्रकार की चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। आप करते हैं ये सारी चीज़ें, बहुत साधना वगैरह करते हैं। किसी प्रकार से आप हायर सोर्स से अलाइंड हैं और दिव्य शक्तियाँ आपको ब्लेस कर रही हैं, ठीक है। पॉसिबल है कि आपने किसी प्रकार की कुंडलिनी को एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। आपकी कुंडलिनी मुझे जागृत दिख रही है। ओके, आपके ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी मुझे बैलेंस में दिख रहे हैं। ओके, शिव और शक्ति ऊर्जा बैलेंस में दिख रही है। या यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट वॉट यू नो। सो आपको पहले से चीज़ें पता है, ठीक है। आप हो सकता है ऑलरेडी कोई एस्ट्रोलॉजर है या फिर आप टैरो रीडर हैं, ठीक है। आप ऑलरेडी चीज़ों को जानते हैं। आप जिन चीज़ों का आंसर ढूंढ रहे हैं वो आपको ऑलरेडी पता है, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है, आपके लिए करेज का कार्ड आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा, आपके साहस में वृद्धि होने वाली है, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती हुई मुझे दिख रही है अपकमिंग ईयर में, ठीक है, 2025 में। तो आप पूरा साल बहुत ज़्यादा साहसी रहेंगे, बहुत ज़्यादा करेजियस रहेंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, ठीक है। बहुत सारी हैप्पीनेस भी मैं देख रही हूँ आपकी तरफ आते हुए। या डिलाइटफुल एनर्जी में रहेंगे आप, बहुत डिलाइटेड फील करेंगे, बहुत अच्छा महसूस करेंगे, ब्लेस्ड महसूस करेंगे, ठीक है। बहुत लाइट एनर्जी में आप रहने वाले हैं, चीज़ों को इंजॉय करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। ये पूरा साल आपका इंजॉय वाला साल रहेगा और बहुत ज़्यादा साहसी, बहुत ज़्यादा आपके साहस में वृद्धि होते हुए मुझे दिख रही है इस साल। बहुत सारा साहस, बहुत करेजियस, आपके साहस में गजब की वृद्धि होती हुई मुझे दिख रही है। बहुत डिलाइटेड वाली एनर्जी में रहेंगे आप इस साल। आप बहुत सारी हो सकता है गैदरिंग्स वगैरह में जाएं, ठीक है। कुछ पार्टीज़ वगैरह आप होस्ट कर सकते हैं। आप ऐसे लोगों के लिए आवाज़ उठाते हुए मुझे दिख रहे हैं जो नीडी हैं, ठीक है, जिनको
किसी प्रकार के सपोर्ट की ज़रूरत है, आप उनके लिए मुझे आवाज़ उठाते हुए दिख रहे हैं। चाहे वो सिर्फ इंसानों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, सभी जीवों के लिए आप मुझे आवाज़ उठाते हुए दिख रहे हैं। या कर्मा रिलीजिंग, या सो इस साल आपका जो कर्मा है, ठीक है, जो कार्मिक साइकिल है वो रिलीज़ हो रहा है। आपने जीवन में बहुत ज़्यादा ड्रामा सहा है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े, इस प्रकार के ड्रामा वाली सिचुएशन आपके अराउंड बहुत ज़्यादा रही है। सो मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। तो अब आप उन लड़ाई झगड़ों वाली सिचुएशन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, अपना एक खुद का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, और उस मार्ग को आप पूरी तरह से एक पॉजिटिव एनर्जी से भर देने वाले हैं। ओके, गुड एनर्जी से भर देने वाले हैं। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। आपका क्राउन चक्रा मुझे एक्टिव दिख रहा है। आप डेफिनेटली, आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव मुझे दिख रहा है, आपका क्राउन चक्रा एक्टिव है। बहुत इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन, ठीक है, ऐसा पर्सन जिसको सारी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड उनको जानकारी पता है, ठीक है। आप एस्ट्रोलॉजी वगैरह में बिलीव करते हैं और ये आपका हो सकता है आपका सब्जेक्ट है, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, ठीक है। प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है, ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों की जानकारी आपको अच्छे से है। तो आपके जीवन से ड्रामा आउट हो रहा है, जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी है, वो मुझे अपकमिंग 2025 में नेगेटिविटीज़ आपके जीवन से दूर जाती हुई मुझे दिख रही हैं। या क्लोक ऑफ विजडम, आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है। अपकमिंग 2025 में आपकी नॉलेज में वृद्धि हो रही है, ठीक है। आप वृद्धि एक्सपीरियंस करेंगे अपनी नॉलेज में। या दे विल बी बैक, एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून। सो कोई ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ से चले गए थे, आपके जीवन में वो वापस आने वाले हैं। उनकी तरफ से आपको कोई मैसेज मिल सकता है, कोई टेक्स्ट, कोई कॉल, इस प्रकार का यहाँ पे मैसेज का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे मैसेज बना हुआ है, तो डेफिनेटली आपको उनसे किसी प्रकार का कोई मैसेज ज़रूर मिल सकता है। या साइकिल्स एंड हो रही हैं, ठीक है, नई साइकिल शुरू हो रही है। कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है ना, तो यहाँ पे डेफिनेटली उसी से रिलेटेड ये कार्ड आया है यहाँ। फेट, कर्मा, समथिंग एंडिंग एंड समथिंग बिगनिंग। तो कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी आपके इस 2025 में, एंड कुछ नई चीज़ें शुरू होंगी आपके इस अपकमिंग ईयर में, 2025 में, ठीक है। तो कोई तो आपकी लाइफ में वापस आने वाला है। ओके, दे विल बी बैक सून। या अनएक्सपेक्टेड आउटकम, कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं आपने जो पहले से प्लान करी होंगी, ठीक है, उससे कुछ हटके आपको कुछ रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, ठीक है। तो या आपके प्लान्स के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होंगी, हो सकता है आपके प्लान से कुछ हटके चीज़ें आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ठीक है। अनप्लान्ड चीज़ें होने वाली हैं, अचानक से कुछ हो सकता है आपको खुशखबरी मिले, कुछ हो सकता है कुछ चीज़ें अचानक से आप एक्सपीरियंस करें 2025 में, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे आ रहा है। या ओवरवेल्म, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। सो हो सकता है आप इस साल थोड़ा ओवरवेल्म फील करें, ठीक है, कुछ स्ट्रेसफुल आप फील कर सकते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने उस स्ट्रेस को आपको कंट्रोल में रखना है, चीज़ों से बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म नहीं होना है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिल पर नहीं लेना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनसे इफेक्ट नहीं होना है, राइट। बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन मुझे दिख रहे हैं, तो आप परिस्थिति को कंट्रोल करना जानते हैं अच्छे से। या आप डिलाइटफुल एनर्जी में ही रहेंगे, बिकॉज इस साल आपका साहस भी बहुत ज़्यादा बढ़ा होगा। तो आपको हो सकता है इमोशनल अपहीवल फील हो, अचानक से आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए, तो आपको अपने, बिकॉज करेज का कार्ड है, तो यहाँ पे करेज के साथ साथ आपको गुस्सा भी आ सकता है, ठीक है। अचानक से आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, तो आपको अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना है। ओके, आप रिकवर करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ों से आप रिकवर करने वाले हैं जिनसे आप पास्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, बर्डन में थे, तो उस परेशानी से आप निकलते हुए भी मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये जो ओवरवेल्म वाली सिचुएशन है ये आपकी 2024 में रही है। ओके, ये जो स्ट्रेस आपने फेस किया ये आपकी 2024 में थी, और इस स्ट्रेस से आप मुझे निकलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। कार्मिक
चीज़ों से आप निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये जो स्ट्रेस है ना, जो ओवरवेल्म वाली सिचुएशन है, ये ओवरवेल्म वाली सिचुएशन आपके जीवन से दूर जा रही है। ओके, कुछ मुझे यहाँ पे डिस्टेंस भी दिख रहा है। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, कहीं अब्रॉड ट्रैवल करने वाले हैं। रिकवरी दिख रही है, ठीक है। पास्ट वाली जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं उनसे आप बड़ी सरलता से रिकवर करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, सो आपसे कोई कहना चाहता है या आई फील लोनली, तो आपको बहुत अकेलापन फील हो सकता है 2025 में, बहुत लोनली फील हो सकता है, या किसी को लोनली फील हो सकता है, वो आपके पास वापस आ सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन जो आपसे दूर हो गए थे, उनको बहुत लोनली फील हो रहा हो, वो आपके पास वापस आ रहे हो, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। या आई डोंट वांट टू बी अलोन, सी आई फील लोनली, आई डोंट वांट टू बी अलोन। आप अकेला फील कर रहे थे, ठीक है, तो आप अकेला अब फील नहीं करना चाहते फर्दर। हो सकता है आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अकेलापन रहा हो, ठीक है। 2024 में आपने हो सकता है बहुत अकेलापन झेला हो, तो अब आप और अकेला नहीं रहना चाहते, ठीक है। आप कार्मिक चीज़ों से बाहर आ रहे हैं। आपके जीवन में डेफिनेटली कोई लव एंटर करने वाला है, या दे विल बी बैक सून। कोई आपसे अपने प्यार का इजहार करने वाला है 2025 में। ओके, ये अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, अचानक से होगा, आपको ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं होगी, ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है मुझे। या आप बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, ऑलरेडी आपके अंदर एक ज्ञान का भंडार है। सो ये कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए। लेट्स सी एंजल्स के क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। सो देखते हैं एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आज मैंने बिना ग्रैटिट्यूड शो करे रीडिंग स्टार्ट कर दी, बिकॉज रीडिंग काफ़ी लंबी होनी थी, इस वजह से मैंने रीडिंग स्टार्ट कर दी। बट मैं रीडिंग को बिना ग्रैटिट्यूड दिए एंड नहीं करने वाली हूँ। ओके, सो यहाँ पे आ रहा है न्यू कार, ठीक है। किसी के लिए मैसेज आ रहा है, कोई न्यू कार खरीदने वाला है, तो आप न्यू कार खरीदते हुए मुझे दिख रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड मनी इज़ कमिंग टू यू, सो ऐसा धन जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड मनी, सो अचानक से कोई ऐसा धन आपकी तरफ आ सकता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपको कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड धन आपकी तरफ आ सकता है। आई एम स्कैर्ड यू विल रिजेक्ट मी, सो किसी को डर लगता है कि आप उनको रिजेक्ट कर देंगे, या आपको डर लग रहा है कोई आपको रिजेक्ट कर देगा, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। कोई डरा हुआ है, रिजेक्शन से डरा हुआ है कोई। ओके, ओह, hater who casted spell on you has red hair, dusky complexion, so किसी हेटर की पहचान आई है ये, ठीक है। कोई हेटर जिसने आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क किया, उनका कॉम्प्लेक्शन डस्की है, ठीक है। रेड हेयर है, लाल रंग के हो सकता है उनके बाल हैं, एंड थोड़ा गेहुआ कलर है। यू डोंट फॉलो ट्रेंड, आप ट्रेंड फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। आप ट्रेंड सेटर हैं, आप वो चीज़ें नहीं करते हैं जो लोग कर रहे हो, आप भीड़ से हट के कुछ करना पसंद करते हैं, ये आपका नेचर है। सी ओके, नो लव, सो किसी को ऐसा लगता है कि आप उनसे प्यार नहीं करते हैं, या आपके जीवन में प्यार की कमी है, प्यार का अभाव है। योर पेट नीड योर अटेंशन, आपके पेट्स को अटेंशन की ज़रूरत है, कुछ उन पर ध्यान दीजिए, ऐसा कुछ आपको कह रहे हैं एंजल्स। ओके, अ घोस्ट अराउंड योर एनिमी, तो आपके जो भी शत्रु हैं, ठीक है, जिनके मन में आपके प्रति शत्रुता का भाव है, उनके अराउंड कोई घोस्ट है, कोई भूत प्रेत, ठीक है, इस प्रकार का कुछ हो सकता है। आपके शत्रुओं के अराउंड ऐसा कुछ है, एंजल्स आपको बता रहे हैं। या कुकिंग फूड, कोई खाना वगैरह कुक कर रहा है। ओके, आपकी जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और लोगों को हील करने की क्षमता रखती है, ठीक है। आपका सिर्फ बोलना लोगों की आत्मा को हील करता है। ओके, सो यू हैव अ पावरफुल हीलिंग वॉइस, आपकी आवाज़ को सिद्धि प्राप्त है, आपको हो सकता है वाणी सिद्धि प्राप्त है, ऐसा कुछ यहाँ पे सुनाई दे रहा है मुझे। अ पास्ट लव्ड वन वॉचेस ओवर यू, सो आपके कोई ऐसे लव्ड वन जो अब इस दुनिया में नहीं है,
वो हमेशा आप पर नज़र रखते हैं, ठीक है, वो हमेशा आपको गाइड करते हैं, या ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ। ओके, यू बोथ हैव सेम लव लैंग्वेज, या आप लोगों की लव लैंग्वेज सेम है, आपकी और आपके लवर की लव लैंग्वेज सेम है, आप दोनों की प्यार को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो एकदम सेम है, सेम स्टाइल में आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ओह, माई हार्ट इज़ रिजर्व फॉर यू, या सो कोई आपसे ये बोलना चाहता है, उनका दिल सिर्फ आपके लिए रिजर्व्ड है। ओके, एंजल्स आर टेलिंग मी वन लास्ट, एक और है यहाँ पे। विल यू मैरी मी दिस ईयर, या सो कोई किसी से पूछने वाला है, कोई किसी को प्रपोज करने वाला है, कोई किसी को शादी के लिए प्रपोज करता हुआ मुझे दिख रहा है, या ओके, बॉटम की एनर्जी है आशीर्वाद की वर्षा। इस पूरे साल आपके ऊपर आशीर्वाद की वर्षा होने वाली है। जो कोई भी इस रीडिंग तक पहुंचा है, आपके ऊपर ईश्वर आशीर्वाद की वर्षा करने वाले हैं। ओके, सो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, या सो आते हैं ग्रैटिट्यूड की तरफ, राइट। बिना ग्रैटिट्यूड के मैं इस रीडिंग को कंक्लूड नहीं करूँगी, या सो जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मैं उन सबके नेम्स शाउट आउट करना चाहूँगी। सबसे पहला नेम आ रहा है पी सिंह, थैंक यू सो मच। आद्यमा, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। किशोर सिंह, थैंक यू सो मच किशोर सिंह जी। अनीता यादव, थैंक यू सो मच। हिमांशु यादव, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट हिमांशु। COC गेमर, थैंक यू सो मच COC गेमर। रविंद्र जादव, थैंक यू सो मच रविंद्र जादव जी। आदि रॉय, थैंक यू सो मच आदि, थैंक्स अ लॉट। लक्ष्मी नारायण पांडा, थैंक यू सो मच लक्ष्मी नारायण जी। सीमा, थैंक्स अ लॉट सीमा जी। आशीष दास, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। संजय सोलंकी, थैंक यू सो मच संजय जी। आर पांडे 9759, थैंक यू सो मच, थैंक यू। निखिल त्रिवेदी, थैंक्स अ लॉट निखिल। राधे राधे, थैंक्स अ लॉट राधे राधे। किशोर सिंह, थैंक यू वंस अगेन किशोर जी। जेने बसक, थैंक यू सो मच जेने। सीमा फूक, थैंक यू सो मच सीमा। हरविंदर कौर, थैंक्स अ लॉट हरविंदर। ममता यादव, थैंक्स अ लॉट ममता जी, थैंक यू। नलिना समन्वय, थैंक यू सो मच नलिना। OU1E, थैंक यू सो मच। या सो आपकी यूज़र ID मैंने पढ़ दी है बिकॉज आपका नेम नहीं था वहाँ पर, तो प्लीज़ मुझे अपना नेम कमेंट सेक्शन में बताइएगा सो दैट मैं आपको शाउट आउट दे पाऊँ, राइट। जया आचार्य, थैंक यू सो मच जया, थैंक यू। श्वेता श्रीकांत जी, थैंक यू सो मच श्वेता। शिवांगी मल्ला, थैंक्स अ लॉट शिवांगी। यूनिक 517, थैंक यू सो मच यूनिक। विजय श्री, थैंक्स अ लॉट विजय श्री जी। हरविंदर कौर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट हरविंदर, थैंक्स वंस अगेन। आदि रॉय, थैंक यू वंस अगेन आदि। मुबिन ताज, थैंक यू वंस अगेन मुबिन ताज। बिम्मी भल्ला, थैंक यू सो मच बिम्मी भल्ला। सुरेश आमिन SOSH भल्ला, थैंक यू सो मच। तो ये मेरे उन डिवाइन फैमिली मेम्बर्स के नेम्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा, और मैंने उन सबके नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है, और मैं चाहती हूँ उनकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ हैं वो यूनिवर्स जल्द से जल्द पूरी करे, एंड उनकी जो भी मैनिफेस्टेशंस है वो सक्सेसफुल हो, राइट। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।